हाय गाइस, अगेन आई एम आप लोगों के सामने हाजिर हूँ मैं। पिछले 2 वीडियोस को आप लोगों ने जो शानदार रिस्पांस दिया है उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इस चीज़ को और प्रोफेशनल करूँ और इफ़ेक्टिव करूँ। इसके लिए एक पेज बनाया है जिसका नाम है नज़रिया विज्ञा का। आप लोग जो इसको देख रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, प्लीज़ उस पेज पे भी जाके उसको लाइक करें। हो सकता है अगली बार से हम उसमें लाइव हो जाएं और पेज में उसमें काम करें। पिछली जहाँ निसार अख्तर साहब का एक शेर याद आता है कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आओगे तो इस रात की औकात बनेगी। इस शेर से मैं आप लोगों को एक न्योता दे रहा हूँ। प्लीज़ आप आके मेरे पेज को लाइक करें। नज़रिया विज्ञा का आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। और कोशिश करेंगे हम आते समय में थोड़ा सा अभी तो लॉकडाउन के बाद जो दूसरे भी कुछ कई विषय रहते हैं उन पर आपस में डिस्कस करेंगे। मे बी वंस अ वीक वी कैन मीट एंड डिस्कस द इश्यूज अमंग आवरसेल्व्स। तो प्लीज़, पिछले 2 वीडियोस मेरे जो थे वो अलग अलग सेक्टर्स पे थे, वो आप लोगों ने बहुत लाइक किए। वेरी हैप्पी टू शेयर कि बहुत सारे द सेकेंड वीडियो गॉट 2000+ व्यूज़ एंड दीज आर ऑर्गेनिक व्यूज़। हमने कोई उनको बूस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, सो ओनली आप जैसे लोग और शेयरिंग से था। इस वीडियो को भी प्लीज़ 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 जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें, जितना आप अपने सर्कल में इसको भेज सकते हैं भेजें, ताकि मुझे भी एक बूस्ट मिलता रहेगा। आज जो हम वीडियो करने वाले हैं, जो आज हम बात करेंगे, वो हम करेंगे प्रोफेशनल्स या सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की। इंडिया में एक सोच है कि सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल जॉब से और बिजनेस वालों से, इन दोनों से ज़्यादा अच्छी पोजीशन में रहते हैं। बिकॉज यू नो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल, दे डोंट नीड मच कैपिटल टू अर्न मनी एंड बाय एंड लार्ज इन इंडिया इट्स कंसिडर्ड वेरी गुड टू बिकम अ प्रोफेशनल। लेकिन प्रोफेशनल्स भी कोरोना वायरस के कारण, लॉकडाउन के कारण बहुत अफेक्ट हुए हैं। इसलिए आज हमारी सारी बात इन प्रोफेशनल्स की होगी। प्रोफेशनल्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर्स की, मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियर्स की, मैं बात कर रहा हूँ CAs की, फाइनेंस कंसल्टेंट्स की, लॉयर्स की, कोचिंग टीचर्स की, इंश्योरेंस एजेंट्स की, सर्वेयर्स की, ऑल सॉर्ट्स ऑफ आर्टिस्ट लाइक सिंगर्स, पेंटर्स, मेकअप आर्टिस्ट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। इसके अलावा एक और जो ऑल्टरनेट प्रोफेशनल्स रहते हैं जैसे एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, वास्तु, पामिस्ट्री, इनकी भी हम बात करेंगे। आज का हमारा जो डिस्कशन होगा वो प्रोफेशनल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल पे कोरोना वायरस और लॉकडाउन का, पोस्ट लॉकडाउन का क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा। वो स्टार्ट करने से पहले एक पिछले वीडियोस में जो उनको 2-3 इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बात की थी कि जो लोग किचन गार्डन की कंसल्टेंसी करेंगे उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर, अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन सनम भंडारी जी का मुझे व्हाट्सएप आया है। शी इज़ प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड कंसल्टेंसी फॉर किचन गार्डन्स। मतलब ये आइडिया उनको भी, ये आइडिया मार्केट में है और लोगों को पसंद आ रहा है। अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट तो यू कैन यूज़ इट। नंबर 2, एक और वन मोर डिस्क्लेमर, नाइदर डू आई हैव एनी पॉलिटिकल एजेंडा नॉर एनी कमर्शियल एजेंडा। ना मैं जिनका नाम लेता हूँ उनसे कोई मेरे कोई कमर्शियल रिलेशन है, कोई ट्रांजैक्शंस हैं। प्लीज़, मैं सिर्फ जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको इसमें प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। और अगेन बहुत बार ऐसा मौका आएगा जब मैं आपको अलग अलग लोगों को बताऊंगा, तो प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव एनी कमर्शियल इंटरेस्ट। आई हैव एब्सोल्युटली नो कमर्शियल इंटरेस्ट। दीपक शादिजा जी ने मुझसे पूछा था कि आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बारे में कुछ नहीं बोला, तो आई एम हरिंग अप दिस, आई जस्ट गिव इन 1 or 2 लाइन्स। दीपक जी, ऑटोमोटिव सेक्टर में 2 व्हीलर ठीक है, 4 व्हीलर की हालत बहुत ख़राब है। सेल्स आर गोइंग टू बी ज़ीरो। मारुति उद्योग फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हैज़ गॉट 0 सेल्स इन अप्रैल। लेकिन सर्विस में बहुत अच्छा स्कोप है। लोग गाड़ियाँ ज़्यादा रखेंगे तो नो डाउट दे विल प्रेफर मोर टू स्पेंड मनी ऑन मेंटेनेंस देन टू रिप्लेस द व्हीकल। अगर आप सर्विस की ओर देख रहे हैं तो 4 व्हीलर सर्विस इज गोइंग टू बी अ गुड सेक्टर, क्योंकि गाड़ी सर्विसिंग मांगेगी। सेल्स वेरी बैड, 1 साल 2 साल बहुत बुरे हाल रहेंगे। और मोटरसाइकिल्स को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा 2 व्हीलर्स को, क्योंकि वो जो कॉलेज में जाते हैं उनको लगता है 2 व्हीलर। प्लस सेकेंड, एक बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान में है जो 300-400 रुपये रोज़ कमाने वाला जो साइकिल पे चलता है, उसके लिए वो विद इन रीच है, वो उसे खरीदेगा। सो दैट इज़ द एनालिसिस फॉर ऑटोमोटिव सेक्टर इन नट शेल। नंबर 2, अमित पांचाल जी ने मुझसे पूछा कि आपने रेडीमेड गारमेंट स्पेशली किड्स वेयर और एसेसरीज़ के बारे में कुछ नहीं बोला।
अमित जी, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज रेडीमेड गारमेंट्स वालों की साल में 3 साइकिल होती है। जब वो समर साइकिल का स्टॉक भेजते हैं तब उनका विंटर साइकिल का पैसा आता है, जब वो राखी का स्टॉक भेजते हैं तो समर साइकिल का पैसा आता है, और उसके बाद जब वो विंटर स्टॉक भेजते हैं तब राखी का पैसा आता है। इस बार क्योंकि समर साइकिल पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई है, उनका स्टॉक या तो उनके गोडाउन्स में है या ट्रांजिट में है या जिसको भेजा उसके गोडाउन्स में है, इसलिए विंटर साइकिल का पैसा भी रिलीज़ नहीं हुआ, समर साइकिल का भी स्टॉक डिस्टर्ब चल रहा है। मैक्सिमम स्टॉक वापस आने वाला है ऐसी पूरी संभावना है। और जब तक आपको मालूम है व्यापारी का नेचर क्या होता है, स्टॉक अगर उसको रिटर्न करना है तो पुराना हिसाब तब तक क्लियर नहीं कर रहा है। इसलिए रेडीमेड गारमेंट्स वालों की, चाहे वो कोई भी हो, किड्स वेयर हो, एसेसरीज हो या किसी भी लेवल पे हो, ये साल में समर्स और विंटर वाली साइकिल पूरी तरह बिगड़ गई है। अब ये साइकिल सुधरते सुधरते 2-3 कब राखी आएगी, कब राखी का, तो दिस ईयर इज़ वेरी बैड फॉर रेडीमेड गारमेंट्स। आदित्य सेठी जी ने मुझसे पूछा कि ई हॉस्पिटल्स के लिए आप कोई आइडिया दीजिए। ई हॉस्पिटल्स, ही हैज़ बीन वर्किंग इन यूरोप फॉर सम IT कंपनी एंड ही वांट्स टू स्टार्ट समथिंग न्यू। रिसेट व्हाट अबाउट ई हॉस्पिटल्स। ई हॉस्पिटल्स का मैं आज थोड़ा सा कवर भी करूँगा, मैंने पहले भी करा और आज भी आगे भी जब प्रोफेशनल्स का बताऊँ तब आदित्य भाई मैं कवर करूँगा। अनिल भास्करन जी ने मुझसे पूछा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या होगा, स्पेशली मिनरल्स और कमोडिटीज़ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए भास्करन जी, आई हैव वेरी लिटिल आइडिया अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आई एम जस्ट गिविंग अ सर्टन इंसाइट कि मुझे ऐसा लगता है कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए गवर्नमेंट को करेंसी प्रिंट करना पड़ेगी। आई डोंट थिंक दे हैव मेनी अदर ऑप्शंस लेफ्ट प्रॉबेबली। और यही हमारे बहुत सारे लोग जो इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग हैं, इकोनॉमिक्स है, CA, तो उनका यही राय निकली कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को करेंसी प्रिंट करना पड़ेगी टू टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रबल। अगर गवर्नमेंट करेंसी प्रिंट करेगी तो नो डाउट अपना रुपया डिवैल्यू होगा। 77 रुपये तो ऑलरेडी चल रहा है, 82-85 तक भी जा सकता है। गॉड फॉरबिड इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाए तो 100 रुपये तक भी टच कर सकता है। आई वोंट बी दैट पेसिमिस्टिक, बट 82-85 इज अ रीजनेबल फिगर। तो अगर रुपया डिवैल्यू होगा तो नो डाउट एक्सपोर्ट्स मोर कंपेटिटिव हो जाएंगे, तो एक्सपोर्ट्स तो सुधरेंगे, और इंपोर्ट उतने ही महंगे हो जाएंगे तो इंपोर्ट में प्रॉब्लम आएगी। लकीली फॉर अस ऑयल इज एट ऑल टाइम लो, दैट इज आवर बिगेस्ट इंपोर्ट, सो दैट इज़ अ गुड सपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट। बट अब ऑयल का कंजम्पशन भी बहुत कम हो गया है, तो सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय एंड लार्ज इफ द रुपी गेट्स डिवैल्यूड तो वही जो नॉर्मल रहता है वही रहेंगे, एंड देयर इज अ बिग चांस ऑफ द रुपी गेटिंग डिवैल्यूड पोस्ट दिस। संदीप बड़जात्या जी ने बहुत अच्छा एक एनालिसिस उनका ही भेजा कि जो रूरल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, कॉलोनाइजिंग कर रहे हैं, वहाँ उनको बहुत अच्छी डिमांड मिल रही है शोरूम्स की, शॉप्स की। तो जो हमने रिवर्स माइग्रेशन की बात करी, कहीं ना कहीं उस बात से वो भी सहमत है कि आगे अब रूरल इंडिया में ही अगली ग्रोथ बूम आएगी, और जल्दी से आदमी रूरल से अर्बन सेंटर्स में आना पसंद नहीं कर रहा है। ये हम हमारे सेक्टर्स में भी देख रहे हैं। हमारी होटल लाइन का भी जो स्टाफ वापस चला गया है, अब वापस उसको आने के इच्छुक कम है। ज़्यादातर लोग अपने गाँव में ही अपनी लाइफस्टाइल अब मेंटेन करना चाहते हैं। सो दिस इज़ फॉर द ओल्ड पीपल, थैंक यू लॉट सो मेनी फॉर ऑल दीज पीपल। अब हम आज की बात स्टार्ट करें। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट फॉर डॉक्टर्स। हिंदुस्तान में डॉक्टर्स को एक अलग ही दर्जा दिया हुआ है। डॉक्टर्स को सबसे सेफ प्रोफेशन भी माना जाता है। गांव में भी डॉक्टर होगा तो कमा लेगा, डॉक्टर कभी भूखा नहीं मरेगा। और अभी इस जनरेशन में तो ठीक है, जब हमारी जनरेशन 25-30 साल पहले तो मतलब डॉक्टर PMT एग्ज़ाम सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, PMT, और डॉक्टर बनना मतलब हर माँ बाप का सपना। मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स के लिए हिंदुस्तान के मिडिल क्लास की सोच यही रही थी कि अगर आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या CA नहीं है तो आपका बेटा नालायक है। दिस वॉज द मिडिल क्लास थिंकिंग ऑफ आवर जनरेशन। अब तो खैर एवरी फील्ड हैज लॉट ऑफ। सो डॉक्टर्स, वी हैव पुट देम ऑन अ पेडेस्टल। What will be the post lockdown scenario for doctors? Now this is a very interesting question. एक तो डॉक्टर्स में भी हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 इज द एलोपैथिक डॉक्टर, जो इंग्लिश डॉक्टर जो हम जिनसे जो इनका अपन करते हैं। सेकेंड पार्ट इज द ऑल्टरनेटिव मेडिसिन विच हैज़ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, डाइट, नेचुरोपैथी, हर्बल सप्लीमेंट्स। तो आई टॉक अबाउट बोथ बिकॉज बोथ आर वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम एलोपैथिक डॉक्टर्स की बात करें तो देखिए इस 2 महीने के पीरियड में डॉक्टर्स को भी बहुत नुकसान हुआ है, सबकी प्रैक्टिस अफेक्ट हुई है, सब लोगों का। डॉक्टर्स भी हमारी तरह इंसान है, मैंने कई डॉक्टर्स से बात करी। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव क्रिएटेड एन एलिटिस्ट सिचुएशन वेयर द मेडिसिन एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू क्रिएट अ मेडिकल कॉलेज। मतलब मेडिकल की, DM की, MD की तो जो फीस है वो एक कॉमन मैन समझ नहीं सकता कि भाई इतना पैसा। To the best of my knowledge, it's more than 1 crore rupees for a DM, and it's 70-80 lakhs, 1 crore plus for a MD. एक तरफ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना महंगा, इतना पैसा देके आदमी इतने साल अपनी ज़िंदगी खराब करके वो सुपर स्पेशलाइजेशन करे। दूसरी तरफ हम उसी डॉक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फीस भी ना ले, कम फीस ले, नोबल प्रोफेशन है, गरीबों का मुफ्त में इलाज करे, सब चीज़ करे। तो when you see it from a डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, डॉक्टर्स का ये कहना है कि भाई हमें किस चीज़ में रिलीफ है।
क्या हमें इनकम टैक्स नहीं लगता? क्या हमें वही सारे खर्चे नहीं लगते जो आपको नहीं लगते? क्या है हमें, वाई डोंट यू जस्ट सी अस एज अ रेगुलर प्रोफेशनल? वी आर ऑल्सो हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स एंड दिस डिलेमा इज देयर. इसमें डॉक्टर देवी शेट्टी जो है साउथ के नारायण हृदयालय के, उन्होंने बहुत अच्छा बोला है. यू गाइस कैन ट्रैक हिम ऑल्सो. उन्होंने जो बताया है कि इंडिया में सेकेंडली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बिकॉज ऑफ दिस एलिटिस्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स मेडिकल एजुकेशन, नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर कैपिटा इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. सो डॉक्टर इज ऑलवेज इन डिमांड. एलोपैथी में जब हम बात कर रहे हैं तो जो देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा आई विल बी ट्राई टू प्ले इट सेफ बिकॉज सुपर स्पेशलिटी के बारे में बात करने लायक मैं हूँ नहीं. और दीज गाइज आर सुपर ह्यूमंस, यू नो, दे आर सेविंग लाइव्स, दे डू सो मेनी थिंग्स. इस बार अगर आप देखें तो जैसे हम हमेशा जो सैनिकों को सम्मान देते हैं, एक तरह से ये भी एक वॉर ही थी जो सैनिकों ने लड़ी, जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ स्टाफ से रही. और जैसे सैनिक जब लड़ाई होती है तो सैनिक भी मरते हैं, हर जान की बहुत कीमत है, सैनिक अपने देश के लिए शहीद होता है. वैसे इस बार भी कोरोना के अगेंस्ट में भी सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वो डॉक्टर्स की हुई हैं इस लड़ाई को लड़ते हुए. तो मेरी पूरी डॉक्टर्स के प्रति बहुत श्रद्धांजलि है. बहुत अच्छा उन्होंने किया है और यू नो, लाइक सोल्जर दे हैव डन देयर ड्यूटी फॉर द कंट्री. तो आई वोंट टॉक टू मच अबाउट सुपर स्पेशलिटी एंड स्पेशलिटी डॉक्टर्स. आई टॉक अ जनरल अबाउट MBBS और द फर्स्ट स्टेज दैट इज MD. देखिए, अभी तो पल्मोनरी जो है, जो चेस्ट से रिलेटेड है, उससे वो सारे डॉक्टर्स की ही प्रैक्टिसेस चल रही है. बूम है, सारे हॉस्पिटल्स उनसे ही भरे बिकॉज ये उसकी. इसके अलावा करीब करीब सभी डॉक्टर्स की प्रैक्टिस न के बराबर हो रही है. जितनी सर्जरीज जो कि पोस्टपोन हो सकती हैं, जो क्रिटिकल नहीं है, जो आदमी सोचता है कि यार बाद में करा लेंगे, वो सब सर्जरीज कम से कम 6 महीने से 1 साल के लिए टल गई हैं. नो बडी वॉन्ट्स टू गो इन टू हॉस्पिटल एटमोसफियर, ही इज़ वेरी अफ्रेड. इसलिए इस तरह का जो भी बिजनेस, जो इस तरह की स्पेशलाइजेशन में है, उन सबको अगले 6 महीने से साल भर, बीइंग अ डॉक्टर ऑल्सो, दे आर गोइंग टू फेस अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन देयर रेवेन्यूज. नंबर 2, डॉक्टरी में एक और चीज़ क्या होती थी, क्रॉस रेफरल्स. जब आप एक डॉक्टर के पास जाते थे, मान लीजिए आप आँख के डॉक्टर के पास गए, जब उसने आपका चेकअप किया तो उसने, अरे साहब आपको तो शुगर भी दिख रही है, मुझे आपको तो BP भी दिख रहा है, आप इनसे पास चले आइए. तो ये क्रॉस रेफरल्स भी, बिकॉज ओवरऑल ये OPD में फुटफॉल कम हो जाएगा तो क्रॉस रेफरल्स भी कम हो जाएंगे. थर्ड थिंग जो होती थी टेस्ट और ऑल दीज थिंग्स, यू नो, वो भी ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे. तो डॉक्टर्स की भी प्रैक्टिस में, डॉक्टर्स के रेवेन्यू में नो डाउट अगले 6 से 8 महीने साल भर बहुत फर्क आएगा. जो मजबूरियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चाइल्ड बर्थ है, वो तो अभी होना ही होना है, उसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है. या जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कार्डिक पोजिशन में, तो उसका तो ऑपरेशन होना है. बाकी इसके अलावा बाय एंड लार्ज ये आप मान के चलिए कि जो भी पोस्टपोन हो सकती है वो सारी सर्जरीज भी पोस्टपोन हो जाएंगी. जो भी इलाज पोस्टपोन हो सकता है, सारे इलाज पोस्टपोन हो जाएंगे. एक जो डॉक्टर से बात करके मुझे एक चीज़ जो मेरी राय में आई है, जानकारी में आई है, वो ये है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, दे आर ऑल्सो जस्ट लाइक प्लांट, जस्ट लाइक इंडस्ट्रीज. सो बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो हैविंग लॉट ऑफ डेट. दे नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स एंड दे नीड ह्यूज कैश फ्लोज टू सर्वाइव. एंड अनफॉर्चुनेटली अभी अगले 6-8 महीने वो पोजीशन बनेगी नहीं. तो मे बी यू कैन सी द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और द बिग हॉस्पिटल्स मे टेक अ बिग हिट. हॉस्पिटल भी जस्ट लाइक इंडस्ट्री, जो ज़्यादा अंडर लीवरेज हैं या जो फ्री हैं, वो ज़्यादा बेटर पोजीशन में रहेंगे. जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिन पे मेगा डेट है या जिनका बहुत बड़ा स्टाफ है, इवन हॉस्पिटल्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड देयर स्टाफ टू ले ऑफ्स करना चालू कर दिए, सैलरीज कम करना चालू कर दिए. तो हॉस्पिटल लाइन भी कोई बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है. डॉक्टर्स का ये कहना है कि भैया क्योंकि हमको हमारे OPDs कंट्रोल करने पड़ेंगे, तो नो डाउट हमको हमारे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना पड़ेगी. नंबर ऑफ पेशेंट्स दैट वी सी पर डे वी हैव टू रिड्यूस. हमको टाइम स्लॉट्स देना पड़ेंगे, हमको ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, पेशेंट को मास्क देना पड़ेगा, हमें मास्क देना पड़ेगा, सैनिटाइजिंग की कॉस्ट है. सो मे बी फीस पर OPD will increase. You be prepared to pay the higher fees for the doctor in case, because if you want to follow, you have to follow the social distancing norms, all the norms which are in place, तो फीसें तो बढ़ेंगी. MCI ने टेलीमेडिसिन अलाउ कर दी है. अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो सामने आई, वो जो वर्ड बार बार सब डॉक्टर्स नहीं बोला, CAs नहीं बोला, और भी प्रोफेशनल से बोला, वो है कॉन्टैक्टलेस और टचलेस. कॉन्टैक्टलेस और टचलेस. कॉन्टैक्टलेस और टचलेस मतलब डॉक्टर्स भी बहुत घबराए हुए. कई सर्जरीज जिसमें एनेस्थीसिया होता है उसमें तो ये बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकल स्टेज आ जाती है, क्योंकि ये जो वायरस जिस तरह का है वो एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से फैलता है. तो इसके अंदर वही टेलीमेडिसिन, ई-मेडिसिन की जो हमने बात करी वो होगा, वो सारे सिस्टम्स डेवलप होंगे, वो सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे. एक और जो हमारी इंडिया की देसी सोच थी, 2 सोच थी. देखिए, इंडिया की सोच क्या है हमेशा कि यार जब तक ज़रूरत है तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाना.
और एक वेस्टर्न सोच है कि पहली जैसे ही लगे कुछ प्रॉब्लम डॉक्टर चला, हो सकता है पहले ट्रैक कर लें। दोनों सोच अपनी के सही भी हैं, गलत भी हैं। लेकिन अभी हम वापस इंडियन सोच पे आ रहे हैं। अभी आप मान के चलें कि जब तक आदमी की मजबूरी नहीं होगी, जब तक वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगा, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। ऑल इलेक्टिव सर्जरीज विल गोइंग टू बी लेट एंड अनलेस वी फाइंड अ रियली गुड कोरोना एंटीवायरल ड्रग फॉर कोरोना, तब तक तो ये मान के चले कि हॉस्पिटल्स की भी बहुत ज़्यादा फुटफॉल्स हॉस्पिटल्स भी नहीं देखेंगे। एक चीज़ जो डॉक्टर्स से चर्चा करके मेरे पास आई है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि सबका ये कहना है कि अल्टीमेटली कोरोना इज़ जस्ट लाइक एनी अदर फ्लू। क्योंकि ये किसी अदर फ्लू की तरह है, तो इसमें भी अल्टीमेटली हर्ड इम्यूनिटी आपकी डेवलप होगी। हिंदुस्तान में 80 से 90% आदमी को कोरोना होगा। उस 80-90% आदमी में 80-90% आदमी कोरोना ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, उसकी बॉडी इम्यूनिटी उसको ठीक कर देगी। जो बचे 20% है, उसमें भी 80% लोग जो है वो हॉस्पिटल जाएंगे, इलाज कराएंगे, इलाज करा के इलाज उनको सस्टेन करेगा और रिकवर करके भागेंगे। फाइनली 2-4% लोग जो कि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कम है, एज ज़्यादा है या एज बहुत कम है, या फिर जिनको डायबिटीज़ बीपी इस तरह की प्रॉब्लम है, दे विल सकम टू इट। सो मे बी इन अ कंट्री लाइक इंडिया वी माइट सी 2-3 lakhs डेथ टिल द, बट अल्टीमेटली जब ये पूरा सर्किट हो जाएगा तो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। जस्ट लाइक एनी अदर डिजीज यू हैव टू लिव विद कोरोना, सो दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, डाइट सप्लीमेंट्स, नेचुरोपैथी, हर्बल सप्लीमेंट्स, इम्यूनिटी बूस्टर्स, इनका क्या होगा? देखिए, इनके लिए अब गोल्डन टाइम चालू हो गया। क्योंकि गोल्डन टाइम इसलिए हो गया है कि हर आदमी ने रियलाइज़ कर लिया है कि कोरोना से बचने का एक ही तरीका है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के बाद हमारे पास हमारे नेचुरल आयुर्वेद में भी और हर्बल इसमें बहुत सारे तरीके हैं। इम्यूनिटी बूस्टर्स जो हर्बल मेडिसिन वाले बना रहे हैं, उनको ऑलरेडी दे आर रिसीविंग ह्यूज डिमांड फॉर दीज थिंग्स, और आगे भी ये चीज़ चलेगी। हर आदमी अपना साल दिन में एक कोई ना कोई डाइटरी सप्लीमेंट जरूर लेगा, जो अभी इंडिया में कल्चर कम है लेकिन उसे लेना पड़ेगा। इम्यूनिटी बूस्टर्स बोल के लो, डाइटरी सप्लीमेंट्स बोल के लो, वो आपको लेना पड़ेगा। ये फील्ड बहुत अच्छी चलेगी। दूसरी बात आई आपकी डाइट की। तो इंडिया में ऑलरेडी हमें हमेशा आहार को, डाइट को, खाने को एक बहुत इंपॉर्टेंस दी है। जैन समाज ने तो बहुत पूरा कल्चर ही आप देखें तो उसमें बहुत डिटेल्ड में इनमें गए हैं वो लोग। डाइट रिलेटेड डाइटिशियंस और जो डाइट कंसल्टेंट्स हैं, दे आर गोइंग टू हैव अ गुड टाइम। उनको लोग बहुत ज़्यादा कंसल्ट करना प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो परिस्थितियाँ हैं, होटलिंग बहुत कम हो जाएगी, घर में ही ज़्यादा खाना है, तो वो चीज़ होगी। नेचुरोपैथी, नेचुरल पीपल लाइक करेंगे, बजाय हॉस्पिटल में जाके अपने अंदर के जो सिस्टम है उसको क्लीन करना, डिटॉक्स करना, उसकी बजाय जो नेचुरोपैथ सेंटर्स हैं वहाँ जाना प्रेफर करेंगे, या फिर जो है घर में ही कुछ करेंगे। तो जो नेचुरोपैथी कंसल्टेंट्स हैं who teach you how to clean your body naturally, all these things are going to do very well. So immunity boosters, herbal supplements, diet supplements, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, ये सब को बहुत अच्छा टाइम आगे आएगा। इसके बाद हम बात करें सेकेंड, हमारे एक और चीज़ में जो मैं बात करना था, जो अभी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग मी और आप लोगों ने भी फेस करी होगी आपके उसमें, वो है कि पिछले 8-15 दिन में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स लाइक माइल्ड डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, ये लोगों में बहुत देखने में आ रहा है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द, ये करीब करीब जो डॉक्टर्स से मैंने बात किया, 10 से 20% डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि 10 से 20% पॉपुलेशन में इस तरह की साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स आना चालू हो गई हैं, और ये प्रॉब्लम्स आगे रहेंगी, क्योंकि लोग 2-3 महीने तक घर में रहना, उन्हीं लोगों के बीच में रहना, जो एक लाइफस्टाइल से आप यूज्ड टू है, उस लाइफस्टाइल को चेंज करना। इसका सबसे अच्छा इलाज है मेडिटेशन, सबसे अच्छा इलाज है योगा, सबसे अच्छा इलाज है स्ट्रेस फ्री रहना। इसकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा विटामिन सी का आप जितना कंजम्पशन बढ़ा सके उतना बढ़ाइए। ये आपको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स जो है वो करीब करीब सब घरों में आ रहा है। अगर आपके घर में भी ऐसा कुछ है तो प्लीज़ डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ओवरऑल सिनेरियो। अब हम सेकेंड बात करें इंजीनियर्स की। इंजीनियर्स में मैं कंप्यूटर इंजीनियर्स या मैकेनिकल इंजीनियर इन सब की बात नहीं करूँगा, क्योंकि दीज आर नॉट प्रोफेशनल्स और सेल्फ एम्प्लॉयड। मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग फॉर सम अदर कंपनी, दे आर इन जॉब्स। जनरली जो इंजीनियर्स सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं, प्रोफेशनल रहते हैं, वो रहते हैं सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स या MEP कंसल्टेंट्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग कंसल्टेंट्स। ये सब लोग डायरेक्ट रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। रियल एस्टेट की हालत ठीक नहीं है, लेकिन एक जरूर अपॉर्चुनिटी है। स्मॉल एंट्री लेवल बंगले में सबसे पहले बूम आने वाला है, उसमें ये लोग फोकस करेंगे तो इनको अच्छा रहेगा। सेकंड, वेयर हाउसिंग में बहुत अच्छा बूम आने वाला है, वेयर हाउसिंग में फोकस करेंगे, अच्छा रहेगा। थर्ड, कॉलोनाइजिंग चलेगी,
आज नहीं 6 महीने साल भर बाद, लेकिन कॉलोनाइजिंग वापस चलेगी। तो ये जितनी भी ये जो पूरी कैटेगरी है, ये पूरी कैटेगरी शॉर्ट टर्म में तकलीफ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब ये 2-3 जो स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, उस स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं, उनको अगर वर्क करेंगे तो दे विल डू वेल। नाउ विल टॉक अबाउट CAs एंड फाइनेंस कंसल्टेंट्स, व्हाट अबाउट देम। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक हमारे CA से हमारी चर्चा हुई तो बोला यार CA तो आपके लिए एक पंडित जैसा है, जन्म मरण और परण जैसे तीनों स्टेज पे आपको पंडित जी की जरूरत पड़ती है, वैसे आपको ज़िंदगी की हर स्टेज पे CA की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपका बिजनेस पैदा होगा, बिजनेस में कुछ भी ट्रबल आएगी या बिजनेस खत्म होगा, हर स्टेज पे आपको CA की ज़रूरत पड़ेगी। CAs का जो बेसिक काम था इंडिया में, CA की इनकम टैक्स फाइल, टैक्सेशन, ये ऑडिट, ये सब लगभग खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा भी ऑनलाइन होता चला जा रहा था। GST रिटर्न उसमें काफ़ी सारे सिस्टम बहुत सुधार दिए थे, और आगे भी ये जिस ट्रेंड पे चल रही चीज़ें होंगी। तो बेसिक ओरिजिनल CA जो होते थे वो तो ट्रेंड प्रैक्टिसेस कम हो जाएंगे। अब जो CA है उनको रहना पड़ेगा स्पेशलाइज्ड बोले तो अब जो CA है उनको, जैसे फॉर एग्जांपल जो न्यू अपॉर्चुनिटी रिसर्च है, एक हमारे मित्र हैं SK खंडेलवाल साहब, शुभम खंडेलवाल जी, ही इज़ डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन पोस्ट कोरोना वायरस एरा। और वो सब लोगों से जो उनके साथ जुड़े हुए, जो अपना बिजनेस चेंज करना चाहते हैं, जो बाहर जिनका जॉब चले गए, नए बिजनेस करना चाहते हैं, या जो बाहर से आए हैं इंडिया में कुछ कैपिटल लेके, तो ही इज़ नाउ गिविंग कंसल्टेंसी टू दोज पीपल। ही इज़ लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम, हाउ टू टैकल दोज न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और इस तरह की रिसर्च कर रहे हैं। सेकेंडली, हाउ टू मैनेज योर डेट, हाउ टू बी इस तरह की स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंसीज अब CAs को ज़्यादा करनी पड़ेंगी। नॉर्मल GST और इनकम टैक्स प्रैक्टिस तो बहुत एवरेज हो गई है, कोई उसमें नहीं। फाइनेंस कंसल्टेंट्स का शॉर्ट टर्म में काम नहीं चलेगा, ना बैंक्स पैसा देने में इंटरेस्टेड है, ना NBFCs की हालत ख़राब है, और अभी शॉर्ट टर्म में तो इनकी रिकवरी की बहुत पूरी है। लॉन्ग टर्म में आई डोंट नो हाउ, आई पर्सनली आई फील कि बहुत ज़्यादा अभी इंडिया में कोई इन्वेस्ट करना चाहता नहीं है, ना इंडियन एंटरप्रेन्योर चाहता है, ना फॉरेनर चाहता है। फॉर फाइनेंस कंसल्टेंट्स आई थिंक शुड बी हैव सी अ डिक्लाइन इन देयर प्रैक्टिस। अब हम बात करें टीचर्स की। टीचर्स तो मैक्सिमम स्कूल या कॉलेजेस में सैलरी में है, इसलिए उनकी बात आज हम नहीं करेंगे। हम करेंगे कोचिंग जो करते हैं या कोचेज़ रहते हैं। अब इनके लिए एक ज़िंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है। इस पॉइंट पे जो कोचेस, चाहे वो लाइफ कोच हों, चाहे वो जो अपना स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं स्कूल कॉलेजेस के, वो कोचिंग करते हों, चाहे वो योगा हो, चाहे वो कुकिंग हो, एनी काइंड ऑफ कोचिंग, एनी काइंड ऑफ टीचिंग दैट यू कैन गिव, if you can give online, and the earlier you go online, the faster you build up your network, the faster you have your support systems। ये सब लोगों को जाना पड़ेगा, और कोचिंग इज गोइंग टू चेंज कम्प्लीटली। वो टाइम गया, अब कोचिंग पूरी ऑनलाइन होगी। जो इसमें सबसे ज़्यादा जल्दी से जल्दी ऑनलाइन जाएंगे, जल्दी से जल्दी अपने सॉफ्टवेयर कर लेंगे, जल्दी जल्दी सिस्टम्स कर लेंगे, उन सबको फ़ायदा होगा। इसकी मैं सबकी बात कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ एजुकेशनल कोचेस की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लाइफ कोच है, योगा टीचर्स है, आपके ऑल काइंड ऑफ टीचर्स। इंश्योरेंस एजेंट्स एंड सर्वेयर्स जो इंश्योरेंस फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगेन जो पहले ही मैं बता चुका हूँ, मेडिक्लेम अच्छा होने वाला है, टर्म इंश्योरेंस अच्छा होने वाला है, बाकी इंश्योरेंस तो कोई दम नहीं है। GIC जिसको बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट ने बोल रखा है हर गाड़ी का करना ही है, हर उसका करना ही है, तो उसका तो काम रेगुलर चलेगा। जितनी गाड़ियाँ चलेंगी उतने एक्सीडेंट्स होंगे, उतने ही सर्वेज होंगे, उतनी जितना, तो ये बिज़नेस बाय एंड लार्ज न्यूट्रल है, जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। इसको कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा आइदर वे, ना बहुत नीचे जाएंगे, ना कोई बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, जैसा चल रहा था वैसे चलेगा। अब बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं करूँगा, वो है लॉयर्स। लॉयर्स का क्या, इंडिया में लॉयर्स के साथ, लॉयर इज़ द ओनली प्रोफेशन, इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताऊँ, लॉयर इज़ द ओनली प्रोफेशन जिसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती। आप सीधे डिग्री लेके लॉयर की डिग्री ले सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड अ वाइड वेराइटी ऑफ डिफरेंस इन क्वालिटी इन द लॉयर्स। आप कभी सोचेंगे, कभी आप कोर्ट जाएंगे, देखेंगे कि आपको बहुत लोअर लेवल से लेकर बहुत हाई लेवल तक, अगर आप टॉप इंडिया के टॉप लॉयर्स की फीस सुनेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा। मे बी दे आर मेकिंग 5 लाख रुपीज़ पर हियरिंग, 10 लाख रुपीज़ पर हियरिंग, एंड द हियरिंग लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मिनट्स इन द सुप्रीम कोर्ट, द टॉप लॉयर्स ऑफ इंडिया। एंड उसके सामने आप जाके कोर्ट में देख ही सकते हैं, बेसिक बेचारे 200-400-500 रुपये रोज़ कमाने वाले भी हैं। उसका रीज़न ये है कि इसकी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती इंडिया में, ये डायरेक्ट आदमी एक डिग्री कोर्स करके लॉयर बन सकता है। सो यू सी द वाइड वैरायटी। लॉयर्स दो तरह के होते हैं, क्रिमिनल लॉयर्स एंड सिविल लॉयर्स। क्रिमिनल लॉयर्स टैकल विद द क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस का तो साल में 12,000 इंदौर में FIRs होती है, 12,000 क्रिमिनल केस एवरेज बनते हैं, 12,000 केस बनेंगे, 12,000 केसेस लड़ने के लिए लॉयर्स चाहिए। इसके अलावा जो क्राइम होता है वो अपने आप में एक स्पेशलिटी है, वो न्यूट्रल है, वो तो होती रहेगी। क्राइम जब तक आदमी तब तक क्राइम है।
उन लोगों को तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है थोड़ी फीस का एडजस्टमेंट करेक्शन हो, बाकी क्रिमिनल लॉयर्स आर न्यूट्रल, दे विल गेट सिमिलर वर्क व्हाट दे वर गेटिंग अर्लियर। जो सेकेंड लॉ है, जो सिविल लॉयर्स हैं, दे विल बी वेरी हैप्पी टू नो इंडिया में सिविल लॉयर्स का काम अभी बहुत बूम मारने वाला है। उसका रीज़न ये है कि, लेकिन इसमें भी इनको अपना को चेंज करना पड़ेगा और कॉर्पोरेट लॉ साइड जाना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारा लिटिगेशन अभी स्टार्ट होने वाला है रिगार्डिंग रेंट, रिगार्डिंग इंटरेस्ट, रिगार्डिंग बैंक्रप्सी, रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट लॉ। सारा अभी आप जैसे देख रहे होंगे, लिकर लॉबी इज फाइटिंग हार्ड विद द गवर्नमेंट। उनका कहना है कि आपका जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, गवर्नमेंट कह रही है हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, और लिकर लॉबी का कहना है कि साहब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो तो उसका बेस ही खत्म हो गया कोरोना के बाद। तो इट्स अ बिग लॉ, दे हैव गॉन टू हाई कोर्ट एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज़ ऑफ रेवेन्यू पर डे। तो कॉन्ट्रैक्ट सारे खराब हो जाएंगे, सारे रेंटल में झगड़े पड़ने हैं, सारे इंटरेस्ट के केसेस में झगड़े पड़ने हैं, सारे जो है बहुत सारे लोग जो बैंक को नहीं दे पाएंगे उनको बैंक से फाइट करना है, बैंक को उनसे फाइट करना है, हज़ारों केसेस ऐसे आएंगे। तो कॉर्पोरेट लॉयर सिविल में कॉर्पोरेट लॉ की साइड जो इस तरह केसेस में जाएंगे उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। जो मेरे फ्रेंड्स देख रहे हो या आपके कोई परिचित सिविल में हो, उनको आप बोलिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ या फिर बैंक्रप्सी लॉ या फिर बैंक के अगेंस्ट में लड़ने वाले लॉ या बैंक की तरफ से लड़ने वाले लॉ, इसको जो आप उसकी वो करिए और उसमें बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। लॉयर्स के इतना काम रहेगा उनको फुर्सत नहीं मिलने वाली। ऑल सॉर्ट्स ऑफ आर्टिस्ट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ आर्टिस्ट में सिंगर्स आ गए, पेंटर्स आ गए, आई टेक मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो इन दैट, आई इंक्लूड फैशन डिजाइनर्स ऑल्सो इन दैट, आई ऑल सॉर्ट्स ऑफ आर्ट जिसको बोलते हैं। आर्ट यार, आर्ट इज ऑलवेज सोसाइटी के सरप्लस पे आर्ट जिंदा रहता है। सोसाइटी में जब आदमी आर्टिस्ट को तब ऑब्लाइज कर सकता है जब उसके खुद के पास मोर देन इनफ हो। इसीलिए हमेशा आप देखिए राजाओं के दरबारों में आर्टिस्ट को वो मिला। सोसाइटी में जब सरप्लस में ये लोग चल सकते हैं। तो जो एक अच्छा इंडिया में बहुत ज़बरदस्त इतना ज़्यादा डिमांड हो गई थी कि जिस आर्टिस्ट को किसी ने 50,000 बुलाया था वो अब पूछने जाओ तो 5 लाख रुपये मांगता है, जिस बैंड को 25,000 बुलाया था वो 1.5 लाख रुपये मांगता है, 10 लाख 20 लाख तो ऐसे आर्टिस्ट मांगते हैं जिनका आपने कभी नाम ना सुना हो। तो ये जो है ये ट्रेंड एक करेक्शन आएगा और पहली बात तो बिज़नेस ही बहुत कम हो जाएगा और जो बिज़नेस होगा वो भी कम रेट्स पे ही होगा। आर्टिस्ट के लिए अभी थोड़ा सा टाइम ठीक नहीं है। सेम विद मेकअप पीपल या फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो कुटर डिज़ाइन करते थे, शादियाँ कम होंगी, महंगी शादियाँ कम होंगी, इन लोगों को डिज़ाइनर क्लोथिंग की ओवरऑल डिमांड कम होगी, सोशल ओकेजन्स कम होंगे, इन लोगों को तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आर्ट, जब से आर्ट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, जब से इंसान ने समझ आई है तब से उसके बाद आर्ट है। आप देखिए गुफाओं में भी पेंटिंग्स बनी हुई आपको मिलती थी। तो आर्ट तो चलेगा, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली डल रहेगा लेकिन आर्ट चलता रहेगा। एक हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको मैं बोलूँगा ऑल्टरनेटिव प्रोफेशनल्स। ऑल्टरनेटिव प्रोफेशनल्स मतलब एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, वास्तु, पामिस्ट्री, रेकी, प्राणिक हीलिंग, इस तरह के। इन सब में बहुत अच्छा टाइम सामने आने वाला है क्योंकि ये सब बेसिकली अनसर्टनिटी और फियर के चलने वाली चीज़ें। आदमी एक ज्योतिष के पास तब जाता है जब वो परेशान होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसको ऐसा लगता है क्या हो रहा है। सेम इज़ द केस विद वास्तु के पास जब जाता है आदमी चाहता है यार मैं अनसर्टनिटी के टाइम में आई वांट कि मैं कोई प्रोग्राम, आजकल तो वास्तु बहुत बढ़ गया था तो अब मैप में जैसे आदमी एक आर्किटेक्ट रखता है, एक सिविल इंजीनियर रखता है, ऐसे एक वास्तु कंसल्टेंट भी रखता है। दे आर चार्जिंग एज मच एज द अदर प्रोफेशनल्स। पामिस्ट्री है, रेकी है, प्राणिक हीलिंग है। लोग जितने डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, अगर आप लोग मालूम हो प्राणिक हीलिंग रिमोट्स वहाँ से जो है आपको हील करते हैं। ऑल दीज सेक्टर्स आर गोइंग टू डू वेरी वेल। लेकिन अगेन वही लोग इसमें अच्छा करेंगे जिसके अंदर जो एक मैंने आपको पहली बात बोली, टचलेस या कॉन्टैक्टलेस। ऑनलाइन जो काम कर सकता है, जो ऑनलाइन अपनी कंसल्टेंसी दे सकता है, जो ऑनलाइन मैक्सिमम इसको अच्छे से टैकल कर सकता है, वो सब लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। लेकिन अब वो पुराना पंडित जी स्टाइल का पोथी वाला काम तो ख़त्म हो गया है, वो ना लोग लाइक करते हैं ना वो करते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, शी ऑल्सो हेल्प्स मी इन दिस, शी एंड हर हस्बैंड अक्षय एंड शिखा, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। दे आर द पर्सन्स हु आर मेकिंग दिस ऑल वेरी प्रोफेशनल फॉर मी। क्रेनोवेट इज़ द नेम ऑफ देयर एजेंसी। और शिखा इज़ अ गुड टैरो कार्ड रीडर। अगर आप लोग चाहें तो टैरो रीडिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट शिखा। और अगर आप चाहते हैं जो कि आपका ये जो मैंने बताया कि सारा ऑनलाइन ले जाए, उसको PR करें, ब्रांडिंग करें, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अक्षय फॉर द एजेंसी क्रेनोवेट एंड आई एम श्योर दे विल हेल्प यू आउट अ लॉट।
ये तो सर आज का हमारा प्रोफेशनल्स पे और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों पे सेशन रहा। आप लोगों को कैसा लगा? बेसिक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने आपसे डिस्कस की है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। एक मेरे मन में एक सवाल है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट्स में, या आप जब भी बाद में देख लें कमेंट्स में दे दें, या मुझे व्हाट्सएप कर दें, ये कर दें कि हाउ द गवर्नमेंट कैन टैकल द टैक्सेशन और रेवेन्यू पार्ट। जो गवर्नमेंट भी रेवेन्यू के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, और जनता भी परेशान हो रही है, जनता की कमाई नहीं है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं है। तो मेरा एक सोचना ऐसा है कि गवर्नमेंट शुड टेक अ काउंटर व्यू। बजाय टैक्स बढ़ाने के गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि पर्सनल इनकम टैक्स, अगर आप देखें इंडिया में, अगर आप सारे जो आपको एग्जम्पशंस अलाउड हैं, अगर आप वो सारे एग्जम्पशन लेते हैं तो 8 से 9 लाख रुपए तक की इनकम पे भी कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन वो बहुत एक टीडियस प्रोसेस है, यू पे फॉर इंश्योरेंस, यू पे फॉर हाउसिंग लोन, एजुकेशन, ये वो सामान। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये डीम कर लेना चाहिए कि हर आदमी ने सारे एग्जम्पशन लिए, और उसके हिसाब से जो सैलरी बन रही है वो टैक्स फ्री है। मेरे तो मतलब पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो, मैं तो कहता हूँ 12 लाख रुपए तक सैलरी, 12 लाख रुपए तक पर्सनल इनकम ही टैक्स फ्री कर दो, और 12 लाख रुपए के ऊपर 25% कर दो। चाहे आप 1 करोड़ कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, जो कमाओ, 12 लाख के ऊपर कमा रहे हो तो 25% सरकार को दो, 12 लाख तक फ्री कर दो। इससे क्या होगा कि एक तो बहुत ज़बरदस्त सेंटिमेंटल बूस्ट मिलेगा आम आदमी को, ये ब्लैक मनी, वाइट मनी, ये सब भी हेडेक खत्म हो जाएंगे, और एक भले गवर्नमेंट को रेवेन्यू को इतना लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो लोग उस लेवल की इनकम बता रहे हैं उनसे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो 3 करोड़ इनकम टैक्स फाइल होते हैं, जिसमें 90% इनकम टैक्स रिटर्न, 2 करोड़ 70 लाख रिटर्न 10 लाख और उससे कम के रहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं मिलता। मतलब आप समझिए कि हो सकता है 2 करोड़ 70 लाख इनकम टैक्स रिटर्न में गवर्नमेंट को 1% रेवेन्यू भी नहीं मिल रहा हो टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन का। तो क्यों 1% के लिए 2-2.5 करोड़ लोगों को परेशान करके रखा है? एक कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मेजर जाता है, एक लगता है यार। सो मे बी इट्स माई 2 pennies वर्थ। आप लोग का इसमें क्या विषय में क्या सोचना है, क्या आपको लगता है, मुझे बताइए। और जो हम 2-3 दिन बाद, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट टाइम जो हम वीडियो सेशन करेंगे 3-4 दिन बाद, उसके अंदर हम अपॉर्चुनिटीज़ पे करेंगे पोस्ट लॉकडाउन। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि हम जो लोग इस बार, जो कि जॉब्स काफ़ी जा रहे हैं 15, 20, 25, 30 हज़ार तक की जिसकी नौकरी, अगर उसकी नौकरी का लॉस उसको होता है, तो वो 1 लाख या उससे कम की पूंजी में कौन से व्यापार कर सकता है जो वापस उसको उस लेवल की कमाई पे ला सकते हैं। इस पर हम कोई डिस्कशन करें। तो अगली बार जब हम मिलेंगे, वील टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज विच आर गोइंग टू क्रिएटेड post corona, post lockdown, and I'll tell you about a few businesses which you can start with less than 1 lakh rupees, and you can make 15, 20, 30,000 per month in that. So though if you know somebody, if you are the person like that, or if you know somebody who has lost a job or who is lay off हुआ है, तो मेरा पर्सनल सजेशन है, डोंट लुक फॉर अनदर जॉब। ना जॉब मार्केट अच्छा है और जॉब्स लॉन्ग टर्म में। गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, भले छोटे लेवल पे आप जाएँ, और मालिक ने चाहा तो आगे आप जॉब देने की कैपेसिटी में आ जाएगी। सो दिस विल टॉक अबाउट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ लेट मी नो कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी आप लोगों ने मुझे सुनते हैं, मुझे थैंक यू वेरी मच।